Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, doing MBBS second prof from GMC अमृतसर. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपर लिम. ठीक है, अपर लिम, आर्म, फोर आर्म, हैंड, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ब्रेस्ट, एक्सिला, मतलब सब कुछ करेंगे. ऑल थिंग्स रिलेटेड टू अपर लिम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल, फॉर योर होल लाइफ. अपर लिम बहुत ज़रूरी है. कितनी नर्व्स है इसमें, कितनी इंजरीज है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. ठीक है, हमने पहले लोअर लिम अच्छी तरह से कर लिया. अब हम करेंगे अपर लिम बहुत अच्छी तरह से विद फुल एनर्जी. डोंट वरी. जैसे अब लोअर लिम आपको समझ आया, आपने रिव्यूज मुझे दिए कि समझ आ रहा है, वैसे अब हमने अपर लिम स्टार्ट करना है. ओके, सो अपर लिम की आज पहली वीडियो है. इट्स ऑन एक्सिला, आर्म पिट. उसके ऊपर है आर्म पिट पार्ट 1, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस करवाना है. अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ रख देता तो थोड़ा औखा हो जाना, तो इट विल बिकम वेरी लॉन्ग वीडियो. तो शॉर्ट के लिए मैंने 2 पार्ट्स कर दिया एक्सिला के. पार्ट 1 में बाउंड्रीज कॉन्टेंट्स करना है, एक्सिलरी आर्टरी करनी है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स करनी है. दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, लिम्फ नोड्स एंड आर्टरी, एक्सिलरी. और अगले में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस करेंगे पार्ट 2. लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी कि 40 years ओल्ड मेल. मेल का क्या नाम रखते हैं हम? अगर जिसने नहीं अब लोअर लिम की वीडियोस देखी, हमारी स्टोरी में गर्ल्स का नेम होता है शर्मिला एंड मेल्स का होता है चंदू. सो 40 years ओल्ड मेल. ठीक है, ही इज अ फैक्ट्री वर्कर बाय प्रोफेशन. ही इज अ फैक्ट्री वर्कर बाय प्रोफेशन. ओके, वन डे ही केम टू ओपीडी. क्या हुआ उसको, क्यों आया ओपीडी में? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? दैट ही हैज स्वेलिंग इन आर्म पिट. आर्म पिट क्या होता है? एक्सिला ही होता है. ठीक है, एक्सिला ही होता है, आर्म पिट. ठीक है, फ्रॉम 3 weeks. 3 weeks से उसको ये प्रॉब्लम है. 3 weeks से उसकी स्वेलिंग हुई पड़ी है. ठीक है, ही रिपोर्ट्स इंक्रीज इन साइज. साइज भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और पेन भी है. पेन एंड इंक्रीज इन साइज. ओके ओके, तो ऑन रिपोर्ट्स, जब उसकी रिपोर्ट्स चेक की तो ही वॉज हैविंग फीवर एंड चिल्स इन इवनिंग. और ऑन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, थोड़ा सा और हटके इसको मैं कर रहा हूं, ईसीआर इज एलिवेटेड. ईसीआर क्या होता है? फिजियो में जिसने ब्लड पढ़ा उसको थोड़ा पता होगा. ईसीआर इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. तो इट बेसिकली चेक द इन्फेक्शंस इन आवर ब्लड और नॉट. ओके, सो इसका डिटेल में फिजियो में आपको पढ़ना है. मतलब ईएसआर इज ऑल्सो एलिवेटेड, मतलब कोई इन्फेक्शन है. और आर्म पिट में कोई स्वेलिंग भी है. ठीक है, जो मेन आज का केस है. 3 weeks से है, पेन हो रही है एंड इंक्रीज इन साइज हो रहा है विद टाइम. ठीक है, एंड फीवर चिल्स इन द इवनिंग. 40 years है. ओके, चलो इसका डायग्नोसिस हम करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सिला क्या होता है? एक्सिला, व्हाट इज एक्सिला? एक्सिला इज आर्म पिट. इसको मैं मिटा देता हूं. एक्सिला सिंपल आर्म पिट. आर्म को उठाएंगे तो अपर में जो एरिया है दैट इज एक्सिला और आर्म पिट. एक्सिला और आर्म पिट. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ पिरामिडल शेप. पिरामिडल शेप नहीं, स्पेस. शेप भी बोल सकते हैं, स्पेस भी बोल. पिरामिडल स्पेस सिचुएटेड बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट वॉल. ये देखो डायग्राम बना रहा हूं सिंपल सा, कि आपकी इमेजिन थोड़ा कुछ समझ आ. 1 second, थोड़ा बंदा गलत बन गया. ये इट्स अ नेक ऑफ द पर्सन. दिस इज द हैंड, सॉरी आर्म. ठीक है, दीज आर निप्पल्स. तो ये जो एरिया है दिस, ठीक है, दिस इज एक्सिला, आर्म पिट. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, दोनों साइड पे है, एक साइड पे बना दी मैंने. ओके, चलो नाउ कम्स द बाउंड्रीज. एंड इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं. इसी डायग्राम को आपने अच्छी तरह से पी जाना है. एक्सिला का टीएस है ये. टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन है. टीएस ऑफ एक्सिला. टीएस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन. मैंने बंदे को पकड़ा, उसको ऊपर से काट दिया हॉरिजॉन्टली, तो उसका एक्सिला मैं अब चेक कर रहा हूं. ठीक है, उसका क्या चेक कर रहा हूं मैं? एक्सिला. ओके, ये देखो, ये मैंने बनाई है ह्यूमरस.
ठीक है। टीएस में ह्यूमरस, ह्यूमरस का आम की बोन है ना, ह्यूमरस, ठीक है। ओके, ध्यान से, पहले मैं बोन्स बना रहा हूं सिर्फ। ये मैंने बनाई है स्कैपुला, स्कैपुला ऐसी ही दिखेगी इन द टीएस। और ये मैंने बनाया है रिब। क्या बनाया मैंने? रिब, ठीक है। फोर्थ रिब, बेसिकली फोर्थ रिब के लेवल पे काट रही है, फोर्थ रिब। दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज स्कैपुला। ओके, अब हमने इसकी बाउंड्रीज करनी है। ये बोन्स हो गई, बोन्स ऑल्सो टेक द पार्ट इन द बाउंड्री। टीएस काट रहे हो, थोड़ी इमेजिनेशन करो इसकी कि हाँ मैंने अपने आर्म पिट से टीएस काटा, तो ह्यूमरस लेटरल साइड पे है ना, स्कैपुला पोस्टीरियर साइड पे है, और आगे इधर हमारा मीडियल साइड पे रिब है, मीडियल साइड पे रिब, लेटरल साइड ह्यूमरस एंड पोस्टीरियर साइड हमारी स्कैपुला। तो एंटीरियर साइड पे क्या पड़ी है? दो मसल्स पड़ी हैं। कौन कौन सी मसल्स पड़ी हैं? सबने नाम इनका सुना होगा, सिर्फ थोड़ा भाई +1 +2 में कहीं पढ़ के आते बच्चे। मसल का नाम पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। माइनर इज स्मॉलर मसल, माइनर इज स्मॉलर मसल। तो ये एंटीरियर वॉल हमारी बना रही है, इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर वॉल बना रही है हमारी पी मेजर एंड पी माइनर, पी मेजर एंड पी माइनर, ठीक है। ये हमारी क्या बना रही है? ये हमारी क्या बना रही है? एंटीरियर वॉल। क्या बना रही है? एंटीरियर वॉल। ओके, ठीक है। अब हमने बाकी लेटरल एंड कौन कौन सी करनी है हमारी? पोस्टीरियर वॉल। लेटरल वॉल पे ह्यूमरस, एक तो ह्यूमरस पार्ट ले रही लेटरल का, और एक छोटी सी मसल और लेती है जो मैंने आम में आपको पढ़ानी है। दिस मसल इज कोरैकोब्रेकियालिस। अभी के लिए नाम याद कर लो, आम में हमने इसको देख लेंगे कैसी कैसी पड़ी है, हाउ इट्स ओरिजिनेटिंग, हाउ इट्स इंसर्टिंग। बट ये इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट मसल जिसका आपने ओरिजिन इंसर्शन याद करना है। इसका आपको सिर्फ नाम पता होनी चाहिए, कोरैकोब्रेकियालिस। क्या बना रही है हमारी? व्हाट इट इज फॉर्मिंग? लेटरल वॉल, लेटरल वॉल। इंटीरियर वॉल कौन बना रहा है? पी मेजर एंड पी माइनर, पी माइनर। ओके, अब कौन सी बची? पोस्टीरियर वॉल एंड द मीडियल वॉल। पोस्टीरियर पे आते हैं। पोस्टीरियर पे एक टीरीज माइनर मसल यहां से ह्यूमरस से शुरू होती है, बट इट फॉर्म्स अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला। और जो मेन मसल जो पोस्टीरियर वॉल बना रही है, दिस इज हमारी कौन सी? दिस इज हमारी कौन सी है? ये सब स्कैपुलरिस। ये कौन सी मसल है? सब स्कैपुलरिस। ओके, और ये कौन सी मसल है? टीरीज माइनर, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल कौन कौन बना रहा है हमारी? जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही सारा कुछ। दिस, ओके। अब रहेगी मीडियल। मीडियल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो आपने डिटेल में करवाऊंगा मैं, दैट इज सेरेटस एंटीरियर। कौन सी? सेरेटस एंटीरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, सेरेटस एंटीरियर। इट इज फॉर्मिंग द मीडियल वॉल। हो गई बाउंड्रीज? हो गई। अब इसको पॉज करके खुद रिवाइज करा करो इसकी बाउंड्री। देखो, मैं सारा डायग्राम देख लो आप एक बारी कैसे है। ओके, कि इंटीरियर वॉल का होना, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। रट्टा नहीं मारना। पीछे स्कैपुला पड़ी है तो सब स्कैपुलरिस पता कैसे कवर करती है इसको? देखो, स्कैपुला है, ठीक है, ये उसकी आगे वाली साइड है, ठीक है। स्कैपुला कोस्टल सरफेस, ठीक है। तो कोस्टल सरफेस में पूरी ऐसे जो सब स्कैपुलरिस कवर करती है इसको, ठीक है। पीछे क्या कवर करती है इसको? डॉर्सल सरफेस पे हमारी सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। आगे कौन सी करती है? सब स्कैपुलरिस। तो पूरी सब स्कैपुलरिस कवर करी है स्कैपुला को आगे से, मतलब कोस्टल सरफेस से, ठीक है। कोस्टल मतलब जो रिब्स वाली साइड पे सरफेस है। ओके ओके, चलो, ये हो गई हमारी बाउंड्रीज। कंटेंट्स भी इसी डायग्राम में करते हैं क्योंकि कंटेंट्स बीच में पड़े होते हैं। ओके, सो कंटेंट, जो मेन कंटेंट इस पे बना रहा है, दैट इज एक्सिलरी शीथ। दिस इज एक्सिलरी शीथ। एक शीथ होती है जो हेड एंड नेक की, एक शीथ की कॉन्टिन्यूएशन है। जब हेड एंड नेक करवाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा कि किस शीथ की कॉन्टिन्यूएशन होती है, बट इतना समझ लो हेड एंड नेक की एक शीथ है, उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। आगे हम हेड एंड नेक करेंगे तब आपको एक्सिलरी शीथ के बारे में बताऊंगा, तब मैं पूछूंगा कि हाँ एक्सिलरी शीथ किसकी कॉन्टिन्यूएशन है। हेड एंड नेक में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिलरी शीथ का जो कंटेंट है, एक तो है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, सेकंड इज एक्सिलरी वेन, एंड थर्ड इज ब्रेकियल कॉर्ड्स।
ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते क्या क्या कंटेंट है एक्सिलरी शीथ का। दिस इज एक्सिलरी शीथ, इसका बाद में कंटेंट में लिखता हूं, ठीक है। और एक चीज जो बाहर पड़ी होती है एक्सिलरी शीथ के, बट इट इज अ कंटेंट ऑफ द एक्सिला, दैट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ओके, ठीक है। ये डायग्राम इतना सुंदर बना है ना, और ऐसे ही आपने पेपर में बनाना, अगर एक्सिला का क्वेश्चन आ रहा है या कंटेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, एक्सिलरी शीथ पे क्वेश्चन आ रहा है, तब भी ये बना के आ जाओ, ओके। चलो चलो अब इसके लिखते हैं हम, कंटेंट्स लिख लेते हैं। बाउंड्रीज तो आपको चलो उसमें मैंने डायग्राम में बताई दी। कंटेंट्स में क्या है, सबसे पहले आती है हमारी ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर्स इनसाइड एक्सिलरी शीथ। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हैं इनसाइड द एक्सिलरी शीथ, नंबर दे देते हैं इसको। फर्स्ट इज एक्सिलरी आर्टरी, अभी पढ़नी है आज हमने एक्सिलरी आर्टरी। सेकंड इज एक्सिलरी वेन, ओके। थर्ड इज कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ओके। कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये सारा एक्सिलरी शीथ के अंदर वाला कंटेंट है। जो एक्सिलरी शीथ के बाहर कंटेंट पड़ा है, एक हमने आपको बोला है क्या, जो डायग्राम में शो किया है, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड एक्सिलरी शीथ, बट है तो कंटेंट, इसलिए मैं इसको 4 नंबर दे रहा हूं, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। फर्स्ट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो आज हमने पढ़ना भी है। फिफ्थ इज एक्सिलरी फैट, फैट भी पढ़ा है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है, एक्सिलरी टेल ऑफ मेमेरी ग्लैंड, एक्सिलरी टेल ऑफ मेमेरी ग्लैंड, ठीक है। हमने अगली वीडियो में करना है, सो डोंट वरी, अगली वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एक्सिलरी टेल ऑफ मेमेरी ग्लैंड, ये कंटेंट्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, ओके। चलो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें इस साल क्वेश्चन आया, मेरे पेपर्स में क्वेश्चन है एक्सिलरी आर्टरी का, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक्सिलरी आर्टरी क्या है, पहले मैं इसके 2-3 पॉइंट्स लिखता हूं, तो फिर आपको इसका डायग्राम बना के विजुअलाइज करवा दूंगा कैसे पड़ी होती है ये। इट इज अ continuation of subclavian artery, it is a continuation of subclavian artery, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी कहां से ओरिजिनेट कर रही है, फ्रॉम द एयोटा, लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्टली ओरिजिनेट, ठीक है। और हमारी जो राइट होती है वो एक ट्रंक की तरह प्रोड्यूस होती है, मतलब अभी के लिए इतना याद कर लो कि हाँ भाई एयोटा से रिलेटेड है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, ऑफ द लेफ्ट साइड, लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। राइट सबक्लेवियन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। ब्रांच ऑफ राइट ब्रेकियोसेफेलिक, राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट ब्रेकियोसेफेलिक, जो ऑर्टा की ब्रांच है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको भी, ये ऑर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा, ऐसे 3 ब्रांचेस रहती है, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक। तो ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक आगे में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच रहती है राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। तो सबक्लेवियन के आगे कॉन्टिन्यूएशन आर्म में है, दैट इज हमारी एक्सिलरी आर्टरी। इसने इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो नॉलेज के लिए, नहीं तो वैसे हमने हेड एंड नेक में, थॉरेक्स में इसको डिटेल में करना ही है, ओके। अभी अंडरस्टैंड के लिए अभी देख लो, ओके, जिसने लेना ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो चलो दैट उसके बाद ऐसे सबक्लेवियन आई, ये एक्सिलरी आर्टरी बनी, इस एक्सिलरी आर्टरी ने आगे बन जाना है ब्रेकियल आर्टरी। क्या बन जाना है, ब्रेकियल आर्टरी। सो इट टर्मिनेट्स एज ब्रेकियल आर्टरी, टर्मिनेट्स एज ब्रेकियल आर्टरी। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बाय पेक्टोरलिस माइनर। ध्यान से मसल को सुनो, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं,
इसको बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखा थे पेपर में, कौन सी मसल्स को डिवाइड करी, पी माइनर। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। सो दिस इज फर्स्ट रिब, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेन डायग्राम मैं बाद में बनाता हूँ। दिस इज फर्स्ट रिब, दिस इज हमारी स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिब, दिस इज फर्स्ट रिब। उसके बाद ऐसे हमारी पी माइनर इज स्टार्टिंग, ये हमारी क्या पड़ी है, पी माइनर, ये हमारी क्या पड़ी है, पी माइनर, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी कुछ ऐसे पड़ी होती, ऐसे शुरू हुई सबक्लेवियन आर्टरी, है ना, फिर सबक्लेवियन आर्टरी आगे बनी हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी पी माइनर के पीछे जाती है और ये इसका थर्ड पार्ट, देन इट कंटिन्यूज एज हमारी ब्रेकियल आर्टरी, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, और जो बीच में तीन पार्ट्स होंगे दैट इज दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर एक्सिलरी आर्टरी, ये तीनों एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स। और ये मसल कौन सी है, व्हाट इज दिस मसल, पी माइनर, पी माइनर इज डिवाइडिंग द एक्सिलरी आर्टरी इनटू थ्री पार्ट्स, इधर भी मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट इज सुपीरियर और प्रॉक्सिमल टू पी माइनर, जो पी माइनर के सुपीरियर है या पहले है, प्रॉक्सिमल पहले, ये पहले है ना, या सुपीरियर है पी माइनर के। सेकंड पार्ट क्या होगा, पीछे पड़ा है, सेकंड पार्ट क्या होगा, पीछे पड़ा है, तो क्या उसको बोलते हैं, पोस्टीरियर या डीप टू पी माइनर, पोस्टीरियर, वन सेकेंड, पोस्टीरियर और डीप टू पी माइनर, ठीक है। और तीसरी कैसे पड़ी है, इंफीरियर या डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। सो थर्ड पार्ट क्या पड़ा है हमारा, इंफीरियर और डिस्टल टू पी माइनर, पी माइनर, ओके। चलो अब इसको डिटेल में इसकी ब्रांचेस देखते हैं, कैसी कैसी ब्रांचेस दे रही है और क्या क्या है, इसको डिटेल में बनाते हैं। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फर्स्ट रिब, कि वहां से शुरू हो रही है, ऐसे ज़्यादा छोटा बन गया, थोड़ा फर्स्ट ट्रिप वो लगे, फर्स्ट ट्रिप को डी हॉल में देखा करो आप, ओके। यहाँ से कौन सी मसल शुरू होगी हमारी, पी माइनर, और इधर मैं एक ह्यूमरस बना देता हूँ छोटी सी, अभी बताता हूँ क्यों, डोंट वरी। ये मैं क्या बना रहा हूँ, व्हाट इज दिस, पी माइनर, दिस इज पी माइनर, और यहाँ से हमारी शुरू होगी सप्लीमेंट, यहाँ खत्म होगी, यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी शुरू, ठीक है। ये सेकंड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का, ये हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, ये थर्ड पार्ट, उसके बाद कॉन्टिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है, सेकंड पार्ट की दो ब्रांच है, थर्ड पार्ट की तीन ब्रांच है, जो सा पार्ट है उसी की उतनी ब्रांचेस है। तो फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच है दिस इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, क्या है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट है उसकी कौन सी ब्रांच है, इसकी दो ब्रांचेस है बेसिकली, एक इसकी ब्रांच है ट्रंक, ठीक है, ये जो ट्रंक है आगे फर्दर चार ब्रांचेस हैं, अभी ट्रंक का सिर्फ नाम यहाँ पे याद कर लो, दिस इज थ्योरेको एक्रोमियल ट्रंक, थ्योरेको एक्रोमियल ट्रंक, थ्योरेको एक्रोमियल ट्रंक, ओके। और जो ब्रांच है हमारी अगली, दैट इज लेटरल थ्योरेसिक आर्टरी, दिस इज लेटरल थ्योरेसिक आर्टरी। ये कौन सी मसल है हमारी, पी माइनर, ओके, पी माइनर। चलो जो थर्ड पार्ट है उसकी थ्री ब्रांचेस है, ठीक है, थर्ड पार्ट की हैज थ्री ब्रांचेस, एक तो है हमारी दिस, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ क्या है ये, और एक मिनट थोड़ी गलत बन गई,
पीछे से जाके से वाइंड करती है और एक आगे से जैसे ऐसे वाइंड कर रही है। ह्यूमरस के आगे पीछे दोनों वाइंड करती हैं। फर्स्ट आर्टरी इज ACHA, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सेकंड इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ह्यूमरस के आसपास सर्कमफ्लेक्स कर रही है। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और जो थर्ड आर्टरी है, जो थर्ड पार्ट की है, दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी याद हो गई। फर्स्ट पार्ट की कौन सी है? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड की थोरैकोक्रोनियल ट्रंक एंड लेटर थोरेसिक आर्टरी, थर्ड की ACHA एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, PCHA पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इट वाइंड अराउंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड एंड नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट की थर्ड आर्टरी, दैट थर्ड ब्रांच, दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। अब हम इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा आसान करेंगे, बाय यूजिंग न्यूमोनिक। बाय यूजिंग न्यूमोनिक कैसे निमोनिक थोड़ा सा बनाया हमने। जो हमारी मेन करेक्टर है स्टोरी की, फीमेल, दैट इज शर्मिला। सो शर्मिला टुक लस्सी स्पाइसी आलू परांठा। उसने क्या लिया हमारे, क्या खाया उसने? आलू परांठा एंड लस्सी। पहले लस्सी ली फिर आलू परांठा लिया, ओके, ऐसे याद रखना आपने। शर्मिला टुक लस्सी स्पाइसी आलू परांठा। So S stands for superior thoracic artery. T stands for thoracoacromion trunk. L stands for lateral thoracic artery. S stands for subscapular artery. A stands for ACHA एंड P stands for PCHA। तो ये क्या है? हमारी थर्ड पार्ट की हैं। दीज आर ऑफ सेकेंड पार्ट एंड दिस इज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांच, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और है जो अगली वीडियो में हमने पढ़ना है, ठीक है। एक्जिला में भी ब्रेस्ट करवा सकते हैं, पेक्टोरल रीजन में भी ब्रेस्ट करवा सकते हैं। तो अगली बारी मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस पहले करवा देता हूँ, फिर ब्रेस्ट करवा दूंगा। सो आई विल टेक ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस की नॉलेज थोड़ी आगे चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट में ब्रेकियल प्लेक्सिस की बनाता हूँ। पहले आपको मैंने ब्रेस्ट बोला था, बट नो, ब्रेकियल प्लेक्सिस इज गुड। पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस कर लेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस अगली वीडियो में हमने करना है। तो इट इज कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आर नेम्ड बेस्ड ऑन their relationship to axillary artery। कॉर्ड्स हमने पढ़नी है अगले में, डोंट वरी। ब्रेस्ट उसके बाद करेंगे टॉपिक, ठीक है। अगली वीडियो में हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस करना है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस 3 कॉर्ड्स होती हैं, तो उनका रिलेशन एक्सिलरी आर्टरी के साथ है। आपको थोड़ा बताता हूँ, एक लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल होती है। जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली पड़ी है, जो एंड मीडियल है वो मीडियली पड़ी, लेटरल है वो लेटरली पड़ी है, ठीक है, ओके। चलो अब हम करने वाले हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। क्या करने वाले हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की देखो रियल इमेज देखो कैसी पड़े हैं। तो ये 5 तरह के होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो आगे पड़े हैं सबसे टॉप पोजीशन में, दिस इज एपिकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये जब ऊपर कर रहे हैं तब देख रहे हो, ठीक है। जब नीचे आर्म को करेंगे तो अलग इनकी थोड़ी पोजीशन होगी, बट पोजीशन यही होती है, जब देखने का तरीका अलग हो जाता है। लेटरल, ये आर्म साइड पे लेटरली पड़े हैं, ठीक है, आर्म्स वाली साइड पे पड़े हैं, ठीक है। पेक्टोरल और एंटीरियर, पेक्टोरल रीजन को इसलिए वो एंटीरियर बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर हम इंटीरियर वर्ड यूज़ करते हैं, बट पेक्टोरल इज मोर स्पेसिफिक। सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में पड़े हैं। एंड हमारे नीचे वाले सबसे पोस्टीरियर, नीचे वाले सबसे पीछे वाले बैक वाली साइड पे, दैट इज सब स्कैपुलर। स्कैपुला के भी नीचे सब स्कैपुलर, सब क्लेविकुलर। एपिकल को क्या बोलते हैं? सब क्लेविकुलर, क्लेविकल के नीचे कौन कौन से हो गए? एक एपिकल है, नेक्स्ट इज सेंट्रल, देन इज लेटरल, देन इज एंटीरियर, देन इज पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये इमेज इज गुड, दिस इमेज इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो हमने पेपर में बना के आना है लिम्फ नोड्स, वो ध्यान से देखो। हमने ऐसी पिक्चर पेपर में बना के आनी है कि हाँ, बंदे का आर्म हमने नीचे की हुई है
और ये ब्रेस्ट वाला एरिया है, पेक्टोरल एरिया एंड एक्जिला के आसपास ये सारे लिम्फ नोड्स पड़े हैं। और इसके अलावा आपको एक्सियल लिम्फ नोड्स ये देखो 5 पड़े हैं, एपिकल, सेंट्रल, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। बट और भी लिम्फ नोड्स मैंने यहाँ पर कुछ ऐड ऑन इमेज में भी और मैं भी करूँगा अपने डायग्राम में। क्यों? क्योंकि ये आपको ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, नॉलेज के लिए चाहिए, है ना, ब्रेस्ट की जो होगी हमारी आगे वीडियो। ओके, चलो आगे जब भी होगी इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। चलो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो डायग्राम ये वाला है वही मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज ब्रेस्ट, ओके, दिस इज स्टर्नल लाइन, ठीक है। स्टर्नम जहाँ पर पड़ा हुआ इसको स्टर्नल लाइन बोलते हैं। अब हमने सारे लिम्फ नोड्स बनाने, पहले मैं बना रहा हूँ जो एक्सिलरी नहीं है, जो आसपास वाले हैं वो बना रहा हूँ पहले। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, रुको। यहाँ पर हमारी क्लेविकल पड़ी है, ओके, यहाँ पर क्या पड़ी हमारी क्लेविकल। चलो अब हमने सारे बनाने हैं लिम्फ नोड्स। पहले मैं एक्सिलरी वाले नहीं बना रहा, एक्सिलरी वाले मैं एंड पे करूँगा। जो ये वाले इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज में चाहिए बट हमारी बॉडी में पड़े होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कि ब्रेस्ट में मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज, ये कौन से हमारे, दिस इज इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, मेन आपने क्या रखना है इसको? पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, ओके। क्या रखना है? पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। इट इज नॉट एक्सियल लिम्फ नोड, इसको सिर्फ हमने ब्रेस्ट के लिए बना रहे हैं, ओके। ये क्लेविकल के ऊपर है तो क्या इनका नाम होगा? व्हाट विल बी देयर नेम? सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। ये दो नोड्स तो आपने याद रखनी क्योंकि ब्रेस्ट में इनकी ज़रूरत है लिम्फेटिक ड्रेनेज में, ठीक है, ओके। अब हमने मेन जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है वो देखने हैं। सबसे पहले कौन सा था जो क्लेविकल के नीचे पड़ा था? रिमेंबर दैट इज एपिकल या सब स्कैपुलर, सब क्लेविकुलर, एपिकल और सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ओके। नेक्स्ट कौन से थे? सेंट्रल, लेटरल, है ना। सो सेंट्रल कौन से? यहाँ पड़े हैं, ओके। लेटरल हमारे कहाँ पड़े हैं? दिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये कौन से हमारे? लेटरल, आर्म वाली साइड पे लेटरल पड़े हैं। ये कौन सा हमारा? सेंट्रल, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? दीज ऑल आर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। कौन से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नहीं है? दैट इज पैरास्टर्नल एंड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये नहीं है, दीज आर नॉट एक्सिलरी लिम्फ नोड। बट क्यों मैंने लिखा है? बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज फॉर द ब्रेस्ट, इसलिए मैंने इसको ऐड यहाँ पर ही करवा दिया। बार बार मैं डायग्राम नहीं बनवाऊंगा। अब जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, ध्यान से सुनना, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं दे कैरी द दे यू कैन से उनके पास सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज आती है अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड बोथ। देख रहे हो, एंटीरियर साइड भी सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पर जाएगी? अबव अम्बिलिकस एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे। और पोस्टीरियर साइड भी अबव अम्बिलिकस कहाँ जाएगी? सारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे। जो नीचे की लिम्फेटिक ड्रेनेज है बिलो द अम्बिलिकस, इट गोज इनटू इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, वो एब्डोमेन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अबव अम्बिलिकस सारी ड्रेनेज जाती है, सारी ड्रेनेज जाती है, ठीक है, सारी ड्रेनेज जाती है, ओके। यहाँ पर कुछ इंटीरियर लेटरल अलग अलग लिखे हुए हैं, बट जो मैंने डायग्राम बनाया है वही आप बनाना, वही इट्स करेक्ट, डोंट वरी, ओके। चलो अब है क्लिनिकल एनाटमी। एक्सिला हैज abundant axillary hair and sebaceous gland
सो मोर कॉमन एरिया ऑफ इन्फेक्शन। समझाने की बात नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमारे एक्जिला पे काफ़ी हेयर होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया कैन फीड ऑन द ऑयल एंड द फंगस कैन ऑल्सो कम बिकॉज इट फंगस लाइक्स द मॉइस्ट एरियाज, इट ग्रोज इन द मॉइस्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सिलरी arterial pulsations can be felt against lateral wall of axilla। एक्सिला की लेटरल वॉल कौन बना रहा था? ह्यूमरस एंड कोरेकोब्रेकियालिस, उस पर हम इसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिम्फ नोड्स की बेसिकली क्लिनिकल है, दैट इज एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फेडिनोपैथी? दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। पैथी पैथी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। तो जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। क्यों होते हैं? बिकॉज अभी मैंने क्या बोला आपको कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ from anterior and posterior walls above level of umbilicus, है ना, above level of umbilicus। so any infection or malignant growths in any part ऑफ देयर टेरिटरी, इनके बीच में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी मेलिग्नेंट ग्रोथ हो एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल अबव अम्बिलिकस में, तो क्या होगा? ऑफ ड्रेनेज। अगर कोई भी लिम्फेटिक में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, गिव राइज टू एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी। ओके, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन, इट कैन ट्रेवल टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड दैट्स व्हाई। चलो पोस्टीरियर एमसीक्यूज। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला इज प्राइमरी फॉर्म। पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? पी माइनर बना रहा है? नो, इट फॉर्म्स इंटीरियर वॉल, है ना, याद करो फर्स्ट टॉपिक। सबस्कैपुलरिस हाँ बना रही है। सुप्रा स्पाइनेटस मैंने क्या बोला था? इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला बट नॉट फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला। टीरीज मेजर? नो। टीरीज क्या कौन सी बना रही थी? टीरीज कौन सी टीरीज बना रही थी? हमारी टीरीज मेजर भी हमारी पोस्टीरियर वॉल बना रही है। मैं माइनर में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। सो टीरीज मेजर इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल। टीरीज मेजर इज ऑल्सो फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, मैं खुद माइनर में कंफ्यूज हो गया, वो पी माइनर इंटीरियर वॉल बना रही है। ठीक है, टीरी दो ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म द बाउंड्री? कौन सी बाउंड्री नहीं बना रहा? रिब बना रहा है ना, टीरीज मेजर बना रही है, स्कैपुला बना रही, कौन नहीं बना रहा? स्टर्नम। स्टर्नम डज नॉट लिखा है उन्होंने। ओके चलो, कंटेंट्स ऑफ एक्सिला इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एक्सिलरी आर्टरी। कंटेंट है एक्सिलरी वेन है, ब्रेकियल प्लेक्स। रेडियल आर्टरी कहाँ आ गई? रेडियल आर्टरी तो फोरआर्म में है। ओके, फोरआर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सिला पे भी क्वेश्चन आ सकता है बट इट इज लेस, मेन एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लिनिकल केस वही जो स्टार्टिंग में आपको स्टोरी सुनाई कि 40 इयर्स मेल है, फैक्ट्री वर्कर है, 3 वीक से उसको आर्मपिट में स्वेलिंग है, इंक्रीज इन साइज हो रहा है, पेन है और फीवर एंड चिल्स हो रहे हैं उसको इवनिंग में, एंड ईएसआर इज ऑल्सो एलिवेटेड। ईएसआर एलिवेटेड का मतलब है कि इन्फेक्शन है ब्लड में। तो क्या होगा अब उसका लिम्फ नोड्स फूल गए एक्सिलरी वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स ऑफ द एक्सिला। सो ज्यादातर क्यों, रीजन क्या है? ईएसआर एलिवेटेड है, सो ड्यू टू इन्फेक्शन, मेलिग्नेंट ग्रोथ नहीं है ना, ईएसआर एलिवेटेड है, कैंसर नहीं हो सकता, इसलिए इन्फेक्शन है। मोस्ट लाइकली ज्यादातर एक्सियल लिम्फ नोड्स कहाँ पर स्वेलअप हो जाते हैं? मोस्टली इन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इन टीबी। ठीक है, क्योंकि हमारी इन्फेक्शन ईएसआर में बढ़ती है, सॉरी इन्फेक्शन में ईएसआर बढ़ता है। सो थैंक यू वेरी मच। टुडे वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द अपर लिम्ब। शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया हो।
नहीं समझ आया यू कैन वॉच इट अगेन, कोई पॉइंट समझ यू कैन कमेंट और DM मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट, ठीक है। कमेंट आप करा करो, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर बुरा लगता है तब भी करा करो, आई विल रिस्पेक्ट ऑल द कमेंट्स, ठीक है। और यू कैन ज्वाइन इंस्टाग्राम, ठीक है, यू कैन ज्वाइन इंस्टाग्राम, माई ID इज युवराज खुराना 1819 ID इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फॉर अपडेट्स ओनली, ओके ओके। एंड टेलीग्राम फॉर द नोट्स, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, सब कुछ करो। बिल्कुल नहीं कह रहा किताबी कीड़े बनो भाई, सब कुछ करो, ओके। चलो।